हमारे नेता महबूब लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारतीय राजनीति की ऐसी शख्सियत हैं जो किसी जात बिरादरी की राजनीति नहीं करते। देश में किसी भी बिरादरी का हो, चाहे ये दलित बिरादरी का हो, पिछड़ी बिरादरी का हो या सवर्ण बिरादरी का हो, जिसके साथ भी कोई नाइंसाफी हुई है या किसी तरह का कोई जुर्म जाती हुई है तो उसके खिलाफ देश में अगर कोई पहली अगर आवाज बना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं आपको बता दूं, जिन नेताओं का आपने नाम लिया है उन नेताओं का हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घुटने के बराबर नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो सियासी दल है जो कहती है कि हम बीजेपी को हराएंगे, लगभग 3 चुनाव हो गए और वो बीजेपी को हरा नहीं पाई। वो सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर चुनाव लड़ती है और बीजेपी को हरा नहीं पा रही। उनके निर्देशन में, क्योंकि वो आपस में रिश्तेदार हैं, बैरिस्टर साहब को बिहार में ही जो है रोकने के लिए ये सारी साजिशों का हिस्सा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सभी राजनीतिक दलों को घबराहट यूं है कि उनकी जो दुकानें हैं वो दुकानें बंद होने वाली है। तेजस्वी जी जाते हैं गुजरात चुनाव लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में लड़ते हैं, कश्मीर में लड़ते हैं, तो क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर बिहार में चुनाव आकर के लड़ती है तो कोई बहुत बड़ा गुनाह करती है। ये पढ़ाने वाला काम कब तक करोगे? सर आपको बताऊं, अभी पिछले वर्ष जो है महाकुंभ था इलाहाबाद, वहाँ से जो दिल्ली का किराया था उस किराए का रेट आप लंदन और अमेरिका और सऊदी अरब जा सकते हो। जो दिल्ली से इलाहाबाद, अपराध इतना बढ़ गया है, कोई कब क्या किसी के साथ कोई जो है दुर्घटना हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कैसे आप कह सकते हैं सुशासन की सरकार है? 5 किलो जो है राशन ये कब तक चलेगा? और ट्रेन में जो है भूसे की तरह भर भर के लोग यात्री आते, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। ये सब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हम कौन ऑफिशियल में। तो आज हम ढाका विधानसभा में मौजूद हैं। तो आज हम पूछते हैं, आपका नाम क्या हुआ? मैं सुनील कुमार यादव, कहाँ से हैं आप? संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पे क्यों आए हैं बिहार विधानसभा बिहार में? मैं यहाँ आया हूँ, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उन्हीं के चुनाव में प्रचार के लिए आया हूँ। जी, ये तो मुसलमानों की पार्टी है। ये पार्टी मुसलमानों की कहने के लिए है। जी, नहीं आप यादव हैं। तो क्या यादव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं जा सकते हैं? नहीं, आरजेडी भी है और कांग्रेस भी है। मैं आपको बताऊं जी जी कि कोई भी सियासी पार्टी किसी एक जात बिरादरी से नहीं चलती है। जी। हमारे नेता महबूब लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारतीय राजनीति की ऐसी शख्सियत हैं जो किसी जात बिरादरी की राजनीति नहीं करते। हाँ, आज अगर पूरे देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर मुस्लिम बिरादरी के लोगों का जो माली स्थिति है राजनीति में या फिर जो है सरकारी नौकरियों में जो भागीदारियां हैं, जो उनकी उपस्थिति है, वह उस अनुपात में नहीं है। आज उसी की बात करते हैं। नहीं तो देश में किसी भी बिरादरी का हो, चाहे ये दलित बिरादरी का हो, पिछड़ी बिरादरी का हो या सवर्ण बिरादरी का हो, जिसके साथ भी कोई नाइंसाफी हुई है या किसी तरह का कोई जुर्म जाती हुई है तो उसके खिलाफ अगर कोई देश में अगर कोई पहली अगर आवाज बना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बने हैं। सुनिए 1 मिनट, ये यहाँ की जात बिरादरी की बातें छोड़ दीजिए। जब कभी जो है देश पर कोई बाहरी शक्तियों से जब कोई खतरा पड़ता है तो हमारा नेता सीना खोल करके सबसे पहले आता है कि भारत की हिफाजत के लिए हमें जो भी कुर्बानियां देने पड़ेगी हम सरकार के साथ हैं और साथ रहेंगे। तमाम बड़े नेता हैं, कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी हो, समाजवादी पार्टी से इकरा हसन हो या अफजाल अंसारी हो, तमाम बड़े नेता आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण के लिए बिहार में आए। मैं आपको बता दूं, जिन नेताओं का आपने नाम लिया है उन नेताओं का हमारे लीडर महबूब लीडर, हम सबके लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घुटने के बराबर नहीं है। वो चाहे जो प्रेस वार्ता कर लें, चाहे जो किसी को से कोई बयान दे दें, लेकिन जब योग्यता और उनके जो है जो प्रेजेंटेशन है उसकी बात आएगी तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5वीं बार सांसद चुने गए हैं, संसद अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, उनकी से अगर तुलना होगी तो घुटने के नीचे ही रहेंगे, वो घुटने से ऊपर तक नहीं जाएंगे जिनकी आपने बात किया है। यहाँ से गठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी ओवैसी साहब को चरमपंथी कह रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है, देखिए, चूंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सभी राजनीतिक दलों को जो है घबराहट है। घबराहट यूं है कि उनकी जो दुकानें हैं वो दुकानें बंद होने वाली हैं और बहुत लोगों की दुकानें बंद हो गई है। ये सब जो बिहार में हो रहा है इसका कहीं ना कहीं इसका जो पॉइंट है वो उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को जिताएंगे? उत्तर प्रदेश में से उत्तर प्रदेश की जो सियासी दल है जो कहती है कि हम बीजेपी को हराएंगे, और लगभग मेरे ख्याल से 3 चुनाव हो गए और वो बीजेपी को हरा नहीं पाई। वो सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर चुनाव लड़ती है और बीजेपी को हरा नहीं पा रही है। उनके डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में, क्योंकि वो आपस में रिश्तेदार हैं, कोई बहनोई है, कोई समधी है, कोई, तो बैरिस्टर साहब को बिहार में ही जो है रोकने के लिए ये सारी साजिशों का हिस्सा है। बाकी लोकतंत्र है, देश का ये जो है राष्ट्रीय पर्व है चुनाव, इसमें सभी पार्टियों को भागीदारी, हर एक इंसान को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है संविधान। सर आपके नेता शौकत अली हैं, वो धमकी दी है कि 2027 हम बताते हैं। धमकी नहीं है, उसको आप धमकी समझें या कुछ भी समझो, धमकी नहीं है। अगर आप बता दीजिए बिहार में जितने प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल के लड़ाए जा रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पर 37 सांसदों कामयाब, वहां सांसद कामयाब हुए हैं, उन सांसदों का बाकायदा प्रभारी बनाया गया है उस विधानसभा का कि जाओ और एमआईएम के प्रत्याशी को हर हाल में हराओ। तो अगर हमारे उस उत्तर प्रदेश के, लेकिन सर एक सवाल ये, एक सेकंड सर, मेरा सवाल सुन लीजिए जी। एक सवाल ये बन रहा है कि आप भाजपा को हराना चाहते हैं, बिहार में 243 सीटों पे चुनाव चल रहा है, आप 25 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो 25 सीटों पे चुनाव लड़के कैसे सरकार बनाएंगे? आप मुझे बताइए कि हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और हम उनके दरवाजे तक गए बीजेपी को हराने के लिए कि आप लोग मेरा भी साथ ले लीजिए और हम लोग सब मिल करके बीजेपी को हराएं, लेकिन उन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दिया, एकदम जैसे क्या कहते हैं कोई ठोकर मार दे फुटबॉल की तरह, उस तरह से किया। तो फिर इस तरह का रोना धोना कैसे जो है चलेगा? रही बात चुनाव लड़ने की, आप बता दीजिए, तेजस्वी जी जाते हैं गुजरात चुनाव लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में लड़ते हैं, कश्मीर में लड़ते हैं, तो क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर बिहार में चुनाव आकर के लड़ती है तो कोई बहुत बड़ा गुनाह करती है? ये पढ़ाने वाला काम कब तक करोगे? हर मतदाता, भारत का हर नागरिक समझदार हो चुका है, ये आपके बहकावे में आने वाला नहीं है और आपको इसका जवाब मिलेगा। आपको बिहार में जवाब मिल रहा है। अधिकतर सीटों पर, 24 सीटों में अधिकतर सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो प्रत्याशी है वो लड़ाई में है और बहुत मजबूती से लड़ रहा है। उस क्षेत्र की जनता पूरी तरह से उनके साथ में है। मैं इस वक्त जो बिहार के ढाका विधानसभा में हूँ, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राणा रणजीत सिंह राणा, ये बहुत अच्छी लड़ाई में है। चुनाव के परिणाम की मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो राणा रणजीत सिंह यहाँ से बहुत भारी मतों से कामयाब होने वाले। बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, विकास पूरा हुआ है, तो अब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ की सड़कें व्यवस्था अच्छी है, पढ़ाई सब ठीक ठाक चल रही है, चुनाव से पहले ही जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में डाल दी गई, तो किस मतलब जनता के बीच में जाके किस मुद्दे पर वोट मांगे? सर मैं बता रहा हूँ, मैं आपके इस चैनल के देखने वालों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं कल कम से कम दर्जनों गाँव का दौरा किया हूँ। लगता ही नहीं है कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी भारत की ये तस्वीर है और बिहार की ये तस्वीर है। मेरे पास तमाम वीडियोज हैं, अगर आप चाहेंगे तो ले सकते हैं, तमाम फोटोज हैं, जहाँ पे साल का 12 महीना घुटने भर पानी है, बगल की नालियां बजबजा रही, दुर्गंध आ रहा है और उस गांव की स्थिति जो है इतनी नरकीय है कि अब मैं क्या कहूँ आपको, मैं उसको बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मुझे समय दे तो शायद मैं उस गांव का फिर से दौरा करा दूं, या मैंने जो वीडियो बनाया है, जो फोटो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं कि क्या है बिहार की स्थिति। तो ये सुशासन अपराध इतना बढ़ गया है, कोई कब क्या किसी के साथ कोई जो है दुर्घटना हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कैसे आप कह सकते हैं सुशासन की सरकार है? रही बात ये जो इमदाद, ये खैरात देने वाली बात है, 10,000 5,000 5 किलो जो है राशन, ये कब तक चलेगा? इस पर इस पैसों से गरीब के लोग बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए, गरीब के इलाज के लिए अस्पताल की व्यवस्था बनाई जाए, और ये जो रेल ट्रेन में जो है भूसे की तरह भर भर के लोग यात्री आते, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। ये सब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। झूठ और फारेब। हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई जहाज में सफर कर रहा है, आप कह रहे हो ट्रेन में जो है जगह नहीं है। आप कह रहे हो हवाई चप्पल वाला जो है क्या नाम है, उससे चल रहा है, हवाई जहाज से। एयरपोर्ट पे जाइए, तमाम प्रत्याशी तो आपके जो है चौपट से और हवाई जहाज से प्रचार कर रहे हैं। सर आपको बताऊं, अभी पिछले वर्ष जो है महाकुंभ था इलाहाबाद हमारे प्रदेश में, वहां से जो दिल्ली का किराया था, उस किराए का रेट आप लंदन और अमेरिका और सऊदी अरब जा सकते हो, जो दिल्ली से इलाहाबाद का किराया था।
क्या बात करते हो, हवाई चप्पल वाला जो है हवाई जहाज से चल रहा। ये सब झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, और ये लोग जो है झूठ इतना बोल रहे हैं माहिर ना। ये सरकार है, सरकार झूठ बोल रही, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ की जो सरकार है, बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार, ये जो सरकारें हैं ये झूठ इतना बोलती, इतना झूठ बोलती हैं कि जब तक झूठ को सच नहीं लोगों के सामने पेश कर देती हैं तब तक झूठ बोलती हैं। इनको क्या कहा जा सकता। आखिर में लास्ट सवाल, बिहार की जनता से कोई अपील आपकी? जी, मैं बिहार की सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि बिहार की इस अच्छा, एक सवाल बीच में मेरा छूट गया है। ये अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें आपकी पार्टी की 8 सीट आपने लड़ी है, जी। उसमें क्या लग रहा है, कैसा रिजल्ट रहा है? हम लोग 8 सीट में अधिकतम सीटों पर लड़ाई में हैं, और बिहार में बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है मजलिस की। आप देखते रहिए, पिछली बार भी 5 सीट हमने जीता था, और इस बार भी हम कम से कम 12-13 सीट एकदम लड़ाई में हमारी सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर पप्पू यादव बोल रहे हैं कि एक सेकंड, आपने बिहार की जनता से अपील की बात की है, मैं आपको बता दूं कि मैं इस मिट्टी को नमन करते हुए, बिहार की मिट्टी को नमन करते हुए, यहाँ की सम्मानित जनता से, जो कि क्रांतिकारी जनता है, आप बिहार के किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, चाहे जर्नलिस्ट में देखेंगे, चाहे पॉलिटिशियन में देखेंगे, चाहे जो है ये जो फिल्म का वो है, माने किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ का क्रांतिकारी साथी, यहाँ की क्रांतिकारी पुत्र, वो अपने क्षेत्र का माहिर होगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे फिल्मी दुनिया से हो, किसी भी उससे होगा, किसी भी लाइन का होगा, किसी भी कारोबार से होगा, किसी भी जॉब से होगा, वो अपने आप में कोहिनूर होगा। उन्हें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बिहार की सम्मानित मतदाताओं से अपील करूंगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहां से भी प्रत्याशी और समर्थित प्रत्याशी हैं, आप उनको जिताओ, एक बार मौका दो, आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। आप इस चीज को आप मानने के लिए तैयार हो जाओगे। आप एक बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल के प्रत्याशी को मौका दीजिए। सर आपने कहा कि 10 से 12 सीट जीत रहे हैं, वहीं पे पप्पू यादव कहते हैं कि अगर अमौर से अख्तरुल ईमान जीतते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, तो राजनीति तो छोड़ दें, वो राजनीति छोड़ दें, और जितने लोग आज आंसू पोंछ रहे हैं उनके घर आज ही दस्ती भिजवा दिया जाए आंसू पोंछने के लिए 14 तारीख के लिए। मैं बता रहा हूँ, पप्पू यादव को अब सांसद नहीं होना है। पप्पू यादव ने जो है ये झूठ की राजनीति किया है, सच्चाई से पूरी तरह से परे हैं। जब कहीं नहीं पूछा गया, जब किसी पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दिया, तो अंत में आकर के बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सुरक्षा पे आकर के उनकी नजरें पड़ गई है। और सर जहां भी आपकी पार्टी लड़ती है बीजेपी को फायदा तो पहुंचाती है सर। बीजेपी कहाँ फायदा पहुंचाता है, आप डाटा निकाल के देख लीजिए। यूपी में लड़ी, महाराष्ट्र में लड़ी, सब जगह बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं सर। आप मुझे बताओ, पार्लियामेंट चुनाव उत्तर प्रदेश में या किसी 2 सीट छोड़ करके इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ करके कोई पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है उत्तर प्रदेश और बिहार में? कैसे बिहार में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार? ये एक रोना धोना देखिए। आप मीडिया के सम्मानित साथी हैं, आप जो है ये बना बनाया सवाल ये सब जो है मत पूछा कीजिए। आप भी इस पर वो करिए, आप इसको दिखाइए ना कि उनसे पूछिए कि पार्लियामेंट का चुनाव उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं लड़ी थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और कैसे जो है चला गया। और ये भी पक्का है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी मतदाता है वो भाजपा को वोट नहीं किया होगा। डंके की चोट पे कह रहा हूं कि भाजपा को वोट नहीं किया होगा, फिर भी कैसे जीत गई बीजेपी? इसका सवाल, इस चीज का जवाब दें। आखिरी में बिहार की आवाम को आप क्या कहेंगे? मैं बिहार की सम्मानित जनता से, सम्मानित मतदाताओं से, यहाँ की मिट्टी को नमन करते हुए कि एक ऐसे क्रांतिकारी यहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए, और यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी जो है देश के क्रांतिकारी पैदा हुए। यहाँ से तमाम विभिन्न क्षेत्रों में जो भी गया बिहार से, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे, अच्छे अच्छे पोस्टों पे उनकी क्षमता है, प्रतिभा है। उनको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनसे अपील करूंगा, उन सम्मानित मतदाताओं को, कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ढाका के प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह को भारी बहुमत से जिता देना, और एक बार उनको मौका दे दो। एक बार अगर आपकी कसौटी पे खड़े नहीं उतरेंगे तो मुझको बुलाना, मैं खुद आऊंगा प्रचार करने के लिए कि इनको मत जिताओ। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद।